ओके, सो बेसिकली आज हम बात करेंगे वाइंड अप के बारे में। ठीक है, कंपनी लॉ का एक टॉपिक है ये। सो वाइंड अप जो है वो यूनिट 4 में है। जब भी हम वाइंड अप की बात करते हैं तो वाइंडिंग अप इज़ अ टर्म कॉमनली एसोसिएटेड विद द एंडिंग ऑफ अ कंपनी एग्जिस्टेंस। बेसिकली वाइंडिंग अप मतलब होता है किसी भी चीज़ को, ठीक है, मतलब जो कंपनी होती है, ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस को ख़त्म करना। तो हम कहते हैं कि वो जो है वो टर्म का मीनिंग है वाइंडिंग अप। ओके, वाइंडिंग अप में क्या होता है, जब भी एक कंपनी जब हम बनाते हैं तो उस कंपनी को जब हम ख़त्म करना चाहते हैं ना, ठीक है, जैसे कि हमारा बेसिकली बात कर लो कि अब हमें कंपनी की नीड नहीं है। ठीक है, हमने कमा लिए यार जितने पैसे कमाने थे, ठीक है, अब हमने जाना है, घर में बैठना है, रिटायरमेंट लेना है। तो अब हमें कंपनी को ख़त्म करने की भी ज़रूरत है। तो हमें कंपनी को जब हम ख़त्म करेंगे तो हमें वाइंडिंग अप एक प्रोसेस होता है ना, वो अप्लाई करना होगा इन आर कंपनी। ठीक है, थ्रू द कोर्ट, फाइन, बाय द कोर्ट ऑर्डर, या अदरवाइज़ हमें अप्लाई करना पड़ेगा वाइंडिंग अप के लिए कोर्ट में। सो हम वाइंडिंग अप उसे ही कहते हैं। ये परमानेंट शटिंग डाउन ऑफ बिजनेस, इट मीन्स कंपनी का जो बिजनेस होता है ना वो परमानेंट बंद हो जाता है, शट डाउन होता है बिल्कुल, ठीक है, हो जाता है वाइंडिंग अप करने से। इसमें क्या होता है, ये एक प्रोसीजिंग होती है। हमने क्या बोला था, वाइंडिंग अप क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। और इसमें क्या होता है, कंपनी डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, एक प्रोसेस चलता है ना, एक, हाँ, धीरे धीरे प्रोसेस हमने चालू कर दिया है, अब धीरे धीरे ख़त्म होती रहेगी। तो यही होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एसेट्स होते हैं ना, एसेट्स बेसिकली होते हैं जो तुम्हारे जितने भी नो पैसे वगैरह हैं, ठीक है, उनको कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उनको कलेक्ट किया जाता है एक जगह, और जो भी आपने उधार वगैरह ले रहे होते हैं ना, डेट, ठीक है, जो भी आपने उधार वगैरह ले रखे होते हैं उनको वापस कर दिया जाता है। और फिर जो एसेट्स बचते हैं या जो भी पैसे बचते हैं वो कंपनी के मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, वाइंडिंग अप प्रोसेस कैसे होता है, जब भी हमें कंपनी को डिसॉल्व करना है सबसे पहले वाइंडिंग अप होगा। ठीक है, उसके बाद एक लिक्विडेटर अपॉइंट होगा। अच्छा, हम ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, एसेट्स को कलेक्ट करना, ठीक है, उधार को चुकाना और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब लिक्विडेटर बेसिकली काम करता है। ओके, एंड द एट द लास्ट जब सारे एसेट्स बिक जाते हैं नो, ख़त्म हो गया सब, तो ऑर्डर का डिजिलर मतलब कोर्ट जो होती है वो एक ऑर्डर निकालती है कि अब कंपनी ख़त्म हो गई। ओके, नाउ इवन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जो ओनरशिप होती है प्रॉपर्टी की वो रिमेन रहती है विद द कंपनी अनटिल एंड अनलेस डिसॉल्यूशन ऑर्डर इज़ पास्ड। बेसिकली बात ये है कि जैसे कि हमने बोल दिया कि यार मैं अपनी कंपनी को वाइंडिंग अप कर रही हूँ, मतलब ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है, बट स्टिल जो है कोई और बंदा आके या कोई और पर्सन आके ये नहीं बोल सकता यार ये मेरी कंपनी है, ठीक है, तू झूठ बोल रही है। नहीं यार, यू कांट से दिस, बिकॉज क्या है, वो जो कंपनी है वो स्टिल मेरे नाम पर है। ठीक है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी लीगल ओनर जो है वो अभी भी मैं ही हूँ। ठीक है, तो कोई और पर्सन आके ये नहीं कह सकता कि मैं इसका ओनर हूँ। ओके, उसके बाद जब हम बात करते हैं ये, ओके, सो जैसे ही डिज़ोल्व होती है कंपनी, ठीक है, तो वो क्या करती है, कंपनी फिर कंपनी रहती ही नहीं है। इट मीन्स आपको पता है ना, एक कंपनी लीगल एक सेपरेट उसकी एंटाइटी होती है या एग्जिस्टेंस होती है, तो वो मिट जाता है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग होता है, वो मरता है, ठीक है, तो उसकी एग्जिस्टेंस हट जाती है, राइट, ठीक है, तो एग्जिस्ट नहीं रहता है वो। वैसे ही एक कंपनी डिज़ोल्व होने पर एग्जिस्टेंस में नहीं रहती है। ओके, और जो डिज़ोल्यूशन होता है और वाइंडिंग अप जो होता है वो सेम नहीं होता है, क्योंकि जब वाइंडिंग अप प्रोसेस ख़त्म होता है ना तब डिज़ोल्व होती है कंपनी। ओके, लास्ट में आता है डिज़ोल्यूशन। उसके बाद हम बात करते हैं मोड्स क्या होते हैं। बेसिकली सेक्शन 270 में 2 मोड दिए गए हैं, 2 मोड्स, ठीक है, एक है कंपल्सरी वाइंडिंग अप और सेकंड है वॉलंटरी वाइंडिंग अप।
अच्छा, जो सेकंड वाला है ना वो 2016 का एक अमेंडमेंट हुआ था, उससे हट गया था। मैंने भी ना यूट्यूब से ही पढ़ा था एंड देन आई मेड सम नोट्स, उसी से मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ। अब कंपलसरी वाइंडिंग अप जो है वो कंपनीज एक्ट में है, बट वॉलंटरी वाइंडिंग अप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता कंपनी एक्ट में। ओके, जब हम कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, ठीक है, हमने बोल दिया ना 2 टाइप के होते हैं, तो कंपलसरी वाइंडिंग अप हमेशा एनसीएलटी करती है, मतलब जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है ना, जो कंपनी ट्रिब्यूनल है जो डील करती है कंपनी लॉ के ट्रिब्यूनल से, मतलब कंपनी लॉ के मैटर से, वही कंपलसरी वाइंडिंग अप करेगी, बस उसी के पास है ये राइट। ओके, नाउ अ कंपनी, जो एक कंपनी है बेसिकली, वो ट्रिब्यूनल उसको वाउंड अप कर सकती है, इसको कंपलसरी बोलेंगे। जब भी बोलेंगे ना कि कंपलसरी वाइंडिंग अप कौन करता है, ट्रिब्यूनल करती है। ओके, ट्रिब्यूनल जो है वो एक ऑर्डर पास करती है वाइंडिंग अप का। ओके, तब जाके वाइंडिंग अप का प्रोसेस स्टार्ट होता है हर कंपनी का। ओके, जब हम बात करते हैं सेक्शंस की, ठीक है, ओके, अच्छा, अब जो कंपनी पास करेगी, ठीक है, मतलब सॉरी, कंपनी ट्रिब्यूनल जो है, ट्रिब्यूनल जो बेसिकली ऑर्डर पास करेगी, अब वो वही तो कर नहीं सकती कि यार मेरे को ये कंपनी पसंद नहीं आ रही है, मैं इसको ऑर्डर निकाल देती हूँ, वाइंडिंग अप का ही ख़त्म हो जाएगा। नहीं यार, थोड़े कंडीशंस होते हैं। सो वो कंडीशंस जो हैं हमें 271 क्लॉज 1 में दे रखे हैं, ठीक है, 7 कंडीशंस हैं बेसिकली। अच्छा, अभी हम ना यहीं तक करेंगे, जो ये सेकंड वाला पार्ट है ना, बेसिकली हम कंडीशंस ही करेंगे, हम वॉलंटरी बाद में करेंगे। ओके, सो या 7 कंडीशंस हैं। ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इनएबिलिटी टू पे डेट। सेकंड, स्पेशल रेजोल्यूशन। थर्ड, कोई भी एक्ट कर दिया आपने इंडिया के अगेंस्ट। ओके, फोर्थ, आपकी कंपनी एक सिख कंपनी बन गई है, अभी हम जानेंगे सिख कंपनी किसको कहते हैं। उसके बाद फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ अफेयर्स, ये सब होते हैं, ठीक है, 7 कंडीशन, जल्दी जल्दी पढ़ लो। ओके, नाउ फर्स्ट जो है इनएबिलिटी टू पे डेट, ये 271 क्लॉज 1 सब, अच्छा ये 1 है। ओके, दिस इज़ 1। सो इसका क्लॉज 1, सब क्लॉज ए जो है वो बात करता है कि जब आप अपने उधार नहीं चुका पा रहे हो जो आपने कंपनी के लिए लिए है ना, ठीक है, जैसे मेरी कंपनी है, मैंने अपने बिज़नेस को रन करने के लिए उधार लिए हैं, बट यार मेरी कंपनी लॉस में चल रही है, मैं पैसे नहीं चुका पा रही हूँ, तो कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर निकाल देगा कि यार वाइंडिंग अप कर दो, अब तो ये कंपनी चल ही नहीं सकती जब उधार ही नहीं चुका पा रहे। तो ये होता है इनएबिलिटी टू पे डेट। ओके, जब हम बात करते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन की, सो स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या होता है बेसिकली, एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी रेजोल्यूशंस पास करती है, एक मीटिंग होती है ना कंपनी की। अब कंपनी को लगता है कि यार अब हम ना, जैसे कि मैंने बोला था कि मेरी कंपनी है, अब मैं चाहती हूँ कि यार मैं अपनी कंपनी को बंद कर दूँ, तो मैं एक जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करूँगी मेंबर्स का बिल्कुल कंसेंट वगैरह लेके, और फिर क्या करूँगी, फिर कोर्ट के पास भेज दूँगी एक एप्लीकेशन कि यार कि मतलब कोर्ट जो भी है हमने अपनी बंद करनी है कंपनी, तो फिर वो बेसिकली कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे देगी, ट्रिब्यूनल जो है। ओके, थर्ड जो हमने बात करी थी वो हमने करी थी अगर कोई अगेंस्ट, थर्ड क्या था हमारा, एक्ट अगेंस्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब अगर मैं कोई एक्ट कर देती हूँ, मेरे कोई कंपनी, ठीक है, मैं नहीं, मेरी कंपनी बेसिकली, कंपनी का नेम पे मैं कोई ऐसा एक्ट कर देती हूँ जो इंडिया की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा काम कर रही हूँ जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, मॉरलिटी डिसेंसी के अगेंस्ट है, तो क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक रीज़न दे रही हूँ ट्रिब्यूनल को कि वो मेरे अगेंस्ट या मेरी कंपनी के अगेंस्ट राउंड अप का ऑर्डर पास कर दे। अब बात करते हैं सिक कंपनी, कंडीशन होता है, सिक कंपनी बेसिकली होती है कि आपने एक अपनी कंपनी बना रखी है, उसको हो गए हैं 5 साल, ठीक है, बट वो 5 सालों से लॉस में चल रही है, इट मीन्स जितनी उसकी कमाई नहीं है ना उतना उसके लॉसेस हैं, तो वो क्या बन गई, एक सिक कंपनी बन गई।
ओके। तो सिक कंपनी में क्या करती है कोर्ट कि यार पैसे भी लगे जा रहे हैं, ट्रिब्यूनल ये सोचती है कि पैसे भी लगे जा रहे हैं, हर साल बजट भी बढ़ रहा है, बट इनका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली उसको वाउंड अप का ऑर्डर दे देते हैं। जब हम बात करते हैं नेक्स्ट रीज़न की, तो वो होता है फ्रॉडुलेंट अफेयर्स। इट मीन्स मैंने धोखाधड़ी का काम किया है अपनी कंपनी से। इट मीन्स मैंने अपनी कंपनी खोल दी है, एक बैंक खोल दिया, अब मैंने 2-3 लोगों का पैसा लूट लिया, ठीक है, तो मैं फ्रॉडुलेंट कर रही हूँ, या फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ जो लीगली नहीं है, तो मैं कंपनी के बिहाफ पे, तो बेसिकली ट्रिब्यूनल कहेगा ठीक है अब चलो एग्जिस्टेंस कट तुम्हारी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हमारा है कि अगर वो डिफ़ॉल्ट करती है, बेसिकली ये था डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको पता है कि हर एक जो भी कंपनी होती है एग्जिस्टेंस में जो होती है, उसको हर साल रजिस्ट्रार जो होता है, ठीक है, बेसिकली जो एक गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, उसको ना एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि हमारी कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया या इतना खर्चा किया या इतने शेयर्स इशू करे। अगर वो सब चीज़ें कंपनी नहीं टाइम पे फिल करती है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करती है, एनुअल रिटर्न्स नहीं करती है, अपनी बैलेंस शीट्स नहीं देती है, ऑडिट रिपोर्ट नहीं देती है, मीटिंग की रिपोर्ट्स नहीं देती है, और वो भी 5 साल लगातार नहीं देती है, 1-2 साल तो चलो चल जाता है, कंपनी बिजी थी, 5 साल लगातार नहीं दे रही है, तो फिर कंपनी जो ट्रिब्यूनल होगी वो ऑर्डर पास कर देगी। अब आता है जस्ट एंड इक्विटेबल। बेसिकली ये भी एक ग्राउंड ही है। इसमें क्या होता है कि अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि हाँ कुछ रीज़न्स उसके पास ऐसे हैं कि अब हमें लगता है कि जो कंपनी है इसको हमें वाउंड अप कर देना चाहिए, बेसिकली कोर्ट को लगता है, तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है उस, बट रीज़नेबल होने चाहिए वो रीज़न्स, ठीक है, तो फिर वो वाउंड अप हो सकती है। अच्छा ये जो लास्ट वाला है नहीं थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इसमें ना जस्ट एंड इक्विटेबल इट मीन्स कोई भी हो सकता है, ओके, बट कुछ जो रीज़न्स हैं वो ये हो सकते हैं। एक है लॉस ऑफ सब्सटेंडम। इट मीन्स आपका जो मोटिव था वही ख़त्म हो गया कंपनी का। मेरा मोटिव था कि मैं क्या बोलूँ अब मैं आपसे, मेरा मोटिव था कि मैं सैनिटाइज़र बेच लूँ लॉकडाउन में, और फिर उसके बाद ख़त्म, ठीक है, 2-3 साल का स्टॉक था मेरे पास, ख़त्म हो गया। अब मेरा कोई मोटिव ही नहीं है उसके साथ ज़्यादा करने का, तो फिर मैं उस कंपनी को ख़त्म कर दूँगी। सेकंड, डेडलॉक इन मैनेजमेंट। सपोज़ मेरी बेस्ट फ्रेंड और मैंने मिलके एक कंपनी खोली, अब हम दोनों में हो गई लड़ाई, ठीक है, तो अब हम दोनों में लड़ाई हो गई तो भाई कौन करे, तो इसलिए वाउंड अप हो गई कंपनी। थर्ड था ऑपरेशन एंड माइनॉरिटी। अब मैं जो क्या कर रही हूँ, जो कम लोग हैं ना, मतलब कैसे कहूँ, जैसे कि 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मतलब मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अब तीसरी कोई लड़की आ गई है, उसको मैं दबा रही हूँ, इट मीन्स उस पर एक्सप्लॉयटेशन कर रही हूँ, उसकी बातें नहीं सुन रही हूँ, कुछ भी उसकी कंसेंट वगैरह नहीं ले रही हूँ, तो उसको उसके ओपिनियंस को मैं दबा रही हूँ, तो बेसिकली कंपनी हट सकती है। फ्रॉडुलेंट पर्पस। सो जब भी कंपनी, मैंने बोला था फ्रॉडुलेंट कोई भी धोखाधड़ी का काम कर रही है तो ओके, नाउ यही है। अब नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, टूडल्स।